अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट खैर आफियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम प्री बोर्ड का पेपर इस्लामियात का 100 मार्क्स का उसको देखेंगे कि किस तरह ये हल करते हैं, किस तरह हल हुआ है और 100 मार्क्स आपने लेने हैं तो किस तर्ज पर आप लेंगे, कैसे लिखना है, लॉन्ग शॉर्ट कैसे लिखने हैं, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह इस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं जी। आपके पास बोर्ड में 20 MCQs होंगे तो 20 में से आपने 20 के 20 ही करने होंगे, कोई भी MCQs आपने छोड़ना नहीं है। तो ये जैसे आपके सामने ये MCQs आ रहे हैं तो बोर्ड में भी आपके पास इसी तरह 20 MCQs आएंगे और ये जब बाब अव्वल से लेके बाब 6 तक उसके दरमियान में जो न्यू सिलेबस आया था उसके अकॉर्डिंग आएंगे। उसके बाद ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था और सवाल नंबर जो 2 होगा उसमें 9 शॉर्ट होंगे पहले सवाल नंबर 2 में, और सवाल नंबर 2 में 9 में से आपने 6 करने हैं। ये लिखा होगा ऊपर, और जैसे ये लिखा हुआ है कि 6 का जवाब दें कोई से 6, ऐसे ही क्वेश्चन सवाल नंबर जो 3 है उसके अंदर से भी आपने 9 में से 6 करने होंगे। और उसके बाद सवाल नंबर जो 4 है बहुत ही इंपॉर्टेंट, अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, इसमें से भी 6 ही करते हैं, तो 6 नहीं करने, इसमें से आपने 8 क्वेश्चन करने हैं। तो ये आपके 4 सवाल मुकम्मल हो गए। तो 3 सवाल और होंगे। तो 3 सवालों में जैसे ये है कि सवाल नंबर 5 होगा तो वो हदीसों पर होगा। 4 अहादीस होंगी, 4 अहादीस में आपने पहली 2 का यानी किसी भी 2 का तर्जुमा करना है। और वो अगर आपको पहली 13 या 15 हदीस 20 है टोटल, 15 आप याद कर लें और वो निकाल जो हैं कट करवाई हुई हैं उनको छोड़ के तो 15 तक अगर आप याद करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी हदीस भी सही हो जाएंगी। तो उसके बाद अगर बात करें सवाल नंबर 6 की, 4 शख्सियात 2 करनी है। उसके बाद लॉन्ग है जी, 4 में से आपने कोई से 2 करने। अब पेपर को हल कैसे किया गया है जी वो देखें। तो ये आपके पास MCQs इस तरह शीट आएगी बोर्ड में, तो आपने इसको इस तरह फिल करना है, कोई बबल आगे पीछे ना हो। जैसे पहले का जो आंसर है B है तो आपने B को ही फिल करना है। उसके बाद अगर हम बात करें जो दूसरा पेज होगा, एक तो पहला पेज होता है जिस पर आप नाम वगैरह लिखना, फिर दूसरा पेज जो होगा वो आपने इस तरह फिल करना है, नाम और उसके बाद जो भी चीज़ें हैं उन्होंने रिक्वायर्ड है तो वो ऐसे ही आपने उसको फिल करना ताकि आपका इसमें भी कोई गलती ना हो। उसके बाद ये नंबर आप देख सकते हैं जी, 100 में से 99 नंबर आए हैं बच्चे के, तो उस कहाँ पर 1 नंबर कटा है और वो भी आप देखेंगे। और फिर बच्चे ने पेपर को कैसी खूबसूरती से हल किया वो भी आपने इसको भी नोट करना है। चलिए जी, ये शॉर्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 2 है। तो अक्सर बच्चे यहाँ पर सवाल नंबर 1 लिख देते हैं। तो सवाल नंबर जो 1 है वो अच्छे से याद रखिएगा। सवाल नंबर कोई भी पेपर हो तो वो सवाल नंबर 1 आपका MCQs बेस पे होता है, जो MCQs होते हैं वही सवाल नंबर 1 होता है। फिर सवाल नंबर 2 ये है जो मुख्तसर सवाल आते हैं, 9 में से 6 करने हैं। इसी तरह आपने हेडिंग देनी है और उस क्वेश्चन का नंबर भी देना है। इसके बाद जी क्वेश्चन सवाल नंबर 3 वो भी मुख्तसर सवालात पर होगा, 3 में से आपने 2 करने हैं। तो ये आपने साथ साथ क्वेश्चन याद भी कर लेने हैं और हेडिंग भी आपने इस तरह लिखनी है, पूरा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं होती जी। उसके बाद सवाल नंबर 4 है जहाँ पर बच्चे अक्सर गलती करते हैं जी, वहाँ पर भी 6 लिख देते हैं, तो यानी 6 का आंसर कर देते हैं। तो 6 का आंसर आपने नहीं देना। और यहाँ पर एक गलती ये बच्चे ने यहाँ पर की हुई है जो कि महसूस की जा रही है कि सवाल नंबर 4 आपने ये अब सफ़े का एंड हो गया, तो आप कोशिश करें सवाल नंबर 4 नेक्स्ट पेज से शुरू करें। जैसे पिछला है सवाल नंबर 3 उसको भी दरम्यान से शुरू किया हुआ था, वो भी नहीं करना आपने, वो भी आपने नेक्स्ट पेज से शुरू करना है ताकि चेक करने वाले के लिए और ज़्यादा आसानी हो। तो ये जी शॉर्ट, इसी तरह आपने हेडिंग लिखनी है। इसके बाद अगर हम लॉन्ग की तरफ जाएँ, अहादीस, तो ये जो अहादीस एक ही पेज के लिखी हैं तो इसी तरीके पर आपने लिखनी है। तो ये ही पेपर की प्रेजेंटेशन को और खूबसूरत करता है। तो सवाल नंबर 5 जो हदीस का तर्जुमा है तो वो आपने अलग पेज पे ही लिखना है। इसके बाद अगर बात करें सवाल नंबर 6 की, तो वो शख्सियात पर होगा और शख्सियात में से आपने 2 से करनी होगी, तो वो भी आप नेक्स्ट पेज से शुरू करें। तो जैसे इन्होंने शुरू किया हुआ है और यही तरीका होता है खूबसूरत प्रेजेंटेशन बनाने का। ये एक शख्सियत है, फिर दूसरी शख्सियत आप उसके साथ शुरू कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है, हाँ बल्कि ये अच्छा है कि आप उसी के साथ ही शुरू करें ताकि उसी सवाल का ये हिस्सा हो। तो ये 2 शख्सियात पूरी हो गई। इसके बाद सवाल नंबर 7 तो बेहतर ये था कि नेक्स्ट पेज से शुरू करते, लेकिन ये पेज बहुत ज़्यादा छोड़ा जा रहा था, इसलिए बेहतर ये, क्योंकि 1-2 लाइन लिखी गई हो तो उसका इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बेहतर है फिर आप सवाल नंबर 7 वहाँ से ही लिखें।
तो ये सवाल नंबर 7 इसी तरह आपने हेडिंग लिखनी है और इरशाद बारी ताला उसको भी ऐसे ही लिखना है। और मज़ीद वीडियोस को आपने और भी प्री बोर्ड के पेपर देखने होंगे तो आप इसी प्लेलिस्ट में देखें, आपकी तैयारी इंशाल्लाह अच्छे से अच्छी होगी और ये प्री बोर्ड के पेपर का आपको पता चल जाएगा कि बोर्ड में पेपर किस तरह आएगा और उसको फिर किस तरह लेकर चलना है। जी, ये एक लॉन्ग था और ये अब दूसरा लॉन्ग सखावत और इसार पर। जी, ये पेपर था। उम्मीद है यहाँ तक कुछ ना कुछ आपने सीख लिया होगा और कुछ ना कुछ आपको समझ में आ गया होगा। इसी पैटर्न पर आपका वो क्वेश्चन बोर्ड का पेपर आएगा, इसी पैटर्न पर आपने पेपर करना है और इसको और अच्छा करके करना है ताकि आपके अच्छे नंबर आ सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।